हाँ, बिल्कुल। अभी से क्लास 12th में 95% से ऊपर स्कोर करना एकदम पॉसिबल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स पेपर कोड 346 जेटी के सभी न्यूमेरिकलों को आसानी से सॉल्व कराने वाले हैं। आपके बोर्ड पर अनसॉल्व का पहला प्रश्न, बहुविकल्पी क नंबर। दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? बहुविकल्पी का प्रश्न है। सबसे पहले क्या क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है पहले जब माध्यम नहीं था तब बल कितना था? 80 न्यूटन। माध्यम में बल कितना है? 8 न्यूटन। हमें माध्यम का परावैद्युतांक के निकालना है। के बराबर होता है एफ बटा में एफ एम। बहुत ही सिंपल है। एफ का मान है और इसका मान है 8। ये आंसर आ जाएगा 10। पराविद्युतांक का मान कितना हो गया? 10। आंसर होता है आपका दूसरा नंबर। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 एंगस्ट्रॉन का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का व्यास माने प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाले को कह रहा है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। सूर्य का पृथ्वी पर प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। आप जानते हैं जब भी अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं, माने बहुत दूर से प्रकाश किरणें आती हैं तो समांतर आती हैं, तो हमें दो समांतर किरणें इस पे आपतित करना होगा। और सभी लोग जानते हैं उत्तल लेंस द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। ये आपका लेंस है। इस पर दो आपके अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी, समांतर प्रकाश किरणें अनंत से हम आपतित कर दें। दो किरणें जो सूर्य से चलकर समांतर आ रही हैं। आप जानते हैं कि ये जो वक्रता केंद्र से आपका जाएगा वो सीधे निकल जाता है, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल गया। परंतु ये वाला क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा और फोकस पर कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर, माने एफ पे बनता है। एफ पर बनता है। मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब आपका क्या है? ए बी है। ए बी है। इसकी मान लीजिए कि व्यास डी है जिसका मान हमको निकालना है। कह रहा है कि यह जो सूर्य है, मतलब इधर कहीं सूर्य जो है, सूर्य ये कितना कोण बना रहा है? 0.5 डिग्री का। ये बहुत कम कोण, बहुत ही कम कोण है, बहुत ही छोटा कोण है। ठीक है, तो बोलिएगा शीर्षाभिमुख कोण से अगर ये 0.5 एंगल होगा तो ये भी 0.5 डिग्री का होगा। ठीक है तक। और ये अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। ये फोकस दूरी भी हमको दे दी गई है प्रश्न में। कितना दिया गया है आपका? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो बोलिए क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? कौन सा समकोण त्रिभुज? ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज आपका ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बताइएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा के सामने वाला लंब, लंब बटा में आधार, लंब ए बी, आधार सी एफ। ठीक है, अब थीटा का मान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोण बहुत ही छोटा है। आप जानते हैं कि यदि यदि थीटा बहुत छोटा हो तो टेन थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे थीटा का जगह पे कितना है? 0.5 डिग्री। तो ये टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। थीटा का मान कितना है? 0.5 डिग्री। और यहाँ पर ए बी का मान डी जो हमको निकालना है प्रश्न में, और सी एफ का मान, कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। चूंकि ऑप्शन में 50 सब सेंटीमीटर में। अब बताइए, अब यहाँ पर सभी का मान सेंटीमीटर में दिया है तो इसका भी मान 50 को भी सेंटीमीटर में रहने देते हैं। हमें डी का मान निकालना है। ठीक है, तो डी का मान निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे, लेकिन इसका मान डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है तो रेडियन में बदलेंगे। तो डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, कैसे बदलते हैं आप बताइएगा? हम इधर कर देते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलेंगे
तो पाई बाई 180 से गुणा करते हैं और गुणा इधर आएगा तो ये 50 बराबर डी। हमें डी का मान निकालना था, प्रतिबिंब की आपका व्यास निकालना था, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना था। तो देख रहे थे एक शून्य से ये कट गया और डी बराबर तब कितना हो जाएगा, 5 में इसका गुणा करेंगे तो 2.5 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे में 18। अब ये इसको अगर हम हल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, चलो कटा लेते हैं पहले 2 से, ये 9 बार में 2 से कट गया, 2 एकम 2, 5 और ये 7 बार में, ठीक है। इनका इनमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3.925 बटा में 9, भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितने बार में, भाग करेंगे तो 0 पॉइंट पहले ले लेते हैं दशमलव के लिए, 4 9 36, ठीक है, 36 गया तो 3 और 2 32, तो आपका कितना बार में, 3 बार में जाएगा, ठीक। इतना ही देख लेते हैं, आंसर आपका मिला लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर दूसरा का ग नंबर, समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 2.1 है, इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, समान लंबाई के 2 तांबे के तार है, तो दिया है आपका कि L1 L2 बराबर है, 2 समान लंबाई के तार हैं, इनके व्यासों का अनुपात D1 संबंधी D2 का अनुपात दिया है 2:1। यदि व्यासों का अनुपात 2:1 होगा तो त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो अनुपात निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये प्रश्न में दिया है, हमें प्रतिरोधों के अनुपात ज्ञात करना है। तो सभी लोग प्रतिरोध का सूत्र में रो एल बटा में ए होता है। तो चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं, 1 नंबर का सवाल है तो R1 बटा में R2, R1 के लिए लगाएंगे तो रो L1 A1 बटा में रो L2 A2, रो से रो कैंसिल हो गया, यह उलट गया, तो L1 बटा में L2 इंटू में A2 बटा में A1। थोड़ा सा ऊपर देखिए, L1 L2 समान है तो कट गया, तो क्या बच गया, R1 बटा में R2 बराबर, बोलिए, A2 बटा में A1। A2 मतलब इस क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर बटा में पाई R1 का स्क्वायर लगा दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसे हम लिख सकते हैं R2 बटा में R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तक अब R2 बटा में R1 बटा में R2 का मान दिया है 2 संबंधी, मैंने उलट के मान रख देना है, तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2 रख देना है। R1 बटा में R2 का मान 2 बटा में 1 दिया है, उलट के मान रख दिए, इसका स्क्वायर करना है, तो बोलिए R1 बटा में R2 का अनुपात कितना गया, 1 बटा में 4। यही आपका आंसर हो गया 1 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न में केवल सूत्र लिखना है, क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। पहला नंबर, प्रत्येक स्मॉल एल लंबाई के सीधे तार के कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि त्रिज्या स्मॉल आर के अर्धवृत्त के कारण निकालना है, पहले दोनों लंबाइयों के कारण निकालना है। तो देख लीजिए चित्र थोड़ा सा, ये आपका चित्र दिया है ऐसे, ये स्मॉल एल लंबाई का तार है, ये स्मॉल एल लंबाई तार है, इधर से ऐसे धारा प्रवाहित हो, और ये अर्धवृत्त है, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसे ए और ये पॉइंट बी है, बी से लेकर ये अर्धवृत्त सी है, सी से यहाँ तक डी, यहाँ पे कहीं केंद्र ओ है, ये त्रिज्या आपका आर है, ठीक है। ये आपका दिया है, इसके कारण हमको निकालना है। तो देखिए, जब भी सीधे तार के सीधे में पॉइंट पड़ जाए, ये पीछे पॉइंट पड़ जाए, तो कोण कितना बनेगा, कोण बनेगा 0 डिग्री, या इसके कारण कोण कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। अब तार के कारण बायो सेवर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में आर का स्क्वायर, माने बीच की दूरी का स्क्वायर। परंतु यहाँ पे कोण साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0 होता है। इसलिए इन दोनों सीधे तारों के कारण, माने पहला
जो हमको कह रहा है सीधे तारों के कारण प्रत्येक स्मॉल एल लंबाई के सीधे तार के कारण, तार के भाग के कारण बी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बन रहा है कोण आपका 0 या 180 डिग्री, एकदम सीध में पड़ रहा है इसलिए 0। दूसरा नंबर कह रहा है आपका, दूसरा नंबर अर्धवृत्ताकार तार के कारण, ये बी और सी के कारण निकालना है। अर्धवृत्त तार के कारण, अर्धवृत्त तार के कारण तो हम लोग वृत्ताकार तार के कारण फॉर्मूला जानते हैं बी का। वृत्ताकार तार के कारण फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा में 2r। यहाँ पे आर कैपिटल आर दिया है तो कैपिटल आर लिख देते हैं, कैपिटल आर। लेकिन किसके लिए निकालना है, अर्धवृत्त के लिए, तो इसका 1/2 निकाल देंगे। 1/2 भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त के कारण निकल जाएगा। पूरे के लिए इतना होता है, आधे के लिए इतना होगा। तो यही फार्मूला आपको लिख देना है, म्यू नॉट आई बटा में 4r। यही आपका आंसर हो गया। अगर दिशा देता है तो दिशा आप जानते हैं दाएं हाथ की हथेली से निकालेंगे तो दिशा अंदर की ओर आ जाएगा। तो दिशा भी पूछेगा तो दिशा इसकी क्रॉस होगी, क्रॉस में लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। तो अगला प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, ये कम से कम 5-6 बार एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जा चुका है। किसी उत्तेजित, ये आपका ये तीसरा का ख नंबर प्रश्न है। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करने को कह रहा है। तो हमको क्या दिया है बाबू, आपका ई का मान दिया है कितना, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ये हमको दिया है। हम जानते हैं कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर -13.6 बटा में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर इतना दिया है, इसका मान दे दिया है। तो इसका मान कितना दिया है, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 सॉरी -3.4 कितना दिया है इसका मान, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा में n का स्क्वायर। माइनस माइनस कट गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, n² बराबर, ये इधर गुणा तो इधर गया तो भागा में हो गया 13.6 बटा में 3.4। दशमलव से दशमलव कट गया, ये आपका कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में, ये इससे कट जाएगा 4 बार में। तो n बराबर कितना आ गया 2। मैंने कितने कक्षों में दिया है, मतलब ये दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो बोहर की परिकल्पना से कोणीय संवेग का सूत्र होता है, कोणीय संवेग का सूत्र J बराबर होता है NH/2π। बोहर ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज हो। माने 9वीं कक्षा में घूम रहा है तो n गुणे H/2π। अब चलिए n कौन सी कक्षा में घूम रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ऊर्जा स्तर से निकाल लिए हैं, दूसरी कक्षा में। H जहाँ H क्या है, फ्लांक्स नियतांक है, 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका मान होता है। ये पेपर में दिया रहेगा आपके लास्ट में। चलिए तब मान निकालते हैं हमें कोणीय संवेग का। n का मान कितना आ गया, 2 गुणे 6.6 गुणे 10⁻⁻34 बटा में 2 गुणे पाई का मान रख देते हैं, कितना होता है, कितना रखते हैं, 22/7 रख दें, 22/7 रख देते हैं, 2 से 2 कट गया। चलिए तो ये 22 से ये कट गया आपका, 22 से कट गया 0.3 बार में। ठीक है, 7 ऊपर चला गया तो गुणा में हो गया, तो 0.3 × 7, 1/7 है, ऊपर गया तो गुणा हो गया, गुणा 10⁻⁻34 गुणा हो जाएगा तो 2.1 गुणे 10⁻⁻34। ये आपका निकल गया। मात्रक इसका होता है kg मीटर² प्रति सेकेंड। ये बहुत ही सिंपल है। अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए, ये तीसरा का घ नंबर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पढ़िए सभी लोग। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन
5 × 10⁻11 मीटर की त्रिज्या मैंने आर का मान दे दिया है कि कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल मैंने भी का मान दे दिया है से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए पहले क्या क्या दिया है, दे दिया हमारा है इलेक्ट्रॉन है तो ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कितने मीटर की त्रिज्या में, आर बराबर कितना मीटर की त्रिज्या बाबू, 5 × 10⁻11 मीटर की त्रिज्या घूम रहा है। कितने वेग से घूम रहा है, 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है। हमको इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बोलिए फार्मूला क्या होता है, गतिशील गतिशील इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र एम बराबर होता है EV/m²। देखिए चुंबकीय आघूर्ण का 3 गो सूत्र होता है। चुंबक के लिए होता है चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, चुंबक के लिए m × 12 माने ध्रुव सामर्थ्य तथा दोनों ध्रुव के बीच की दूरी। अच्छा, धारावाही तार के लिए m का सूत्र होता है NIA, और ये गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए m होता है EV/m²। ये तीनों को फॉर्मूला आप याद रखिएगा चुंबकीय आघूर्ण का। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन है तो हम गतिशील इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगा दिए। चलिए मान रख देते हैं, कितना मान दिया है आपका, ई का मान 1.6 × 10⁻19, भी का मान बोलिए 5 × 10⁻11, आर का मान बोलिए 2 × 10⁻6 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16×5 = 80, 80 एक स्थान पर दशमलव तो एक स्थान पर लगा दिए। घात देखा जाए, घात सजा जाए, -19 -11 -30 हो गया, अब +6 -30 + 6 कितना हो जाएगा जी बोलिए, 10⁻24। चुंबकीय आघूर्ण मात्रा क्या होता है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। क्लियर है तक। अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए आपके बोर्ड पर, ये चौथा का ख नंबर है। ऐसे 2 प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में, एक रेलगाड़ी वाला एक हवाई जहाज वाला। तो रेलगाड़ी वाला दिया है, रेल की 2 पटरियां आपस में तथा पृथ्वी से पृथक है, मैंने पृथ्वी से संबंधित नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है, विभव मापने के लिए मिली वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, मैंने भी का मान दिया है, तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, मैंने भी का मान पूछ रहा है कि विभव कितना होगा। ठीक है, दिया गया है कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव मैंने ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पटरिया परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। चलिए बहुत अच्छा, क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है आपका चाल दे दिया है v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 तो ये मीटर प्रति किसमें बदल गया, सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा बदल गया मीटर प्रति सेकंड, ये कटा देते हैं 10 बार में, तो ये 50 आ गया। भी का मान कितना आ गया, 50 मीटर प्रति सेकंड से ट्रेन चल रहा है। और क्या दिया है आपका, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक आपका दिया है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, ये हमको दिया। अगर ऊर्ध्वाधर घटक न दिया रहे तो कोण का मान दिया रहे तो आप ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेंगे, बी का मान b sin थीटा करके ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे। आप चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो बी का मान दे दिया है, ऊर्ध्वाधर घटक दिया है तो आसानी कर दिया है। पटरियों के बीच की दूरी मैंने एल का मान दिया है 1 मीटर। हमको विभव का मान, विभव का पाठ्यांक पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, v बराबर होता है VBL सूत्र होता है। चलिए मान रख देते हैं, v का मान कितना है 50 गुणे b का मान कितना है जी 0.2 × 10⁻⁴, l का मान कितना है, l का मान 1 दिया है। बहुत ही सिंपल, देखो पहले ये 0 से दशमलव हट गया, 2 बच गया, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो गया, गुणे 10⁻⁴, ये इसको दे देंगे तो 10⁻⁻, कुछ नहीं है तो 10⁻1 है, 10⁻1 -4 मिलकर -3 वोल्ट, या लिख सकते हैं हम 1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। 10⁻³ को मिली लिखती है तो आपका आंसर आएगा 1 मिली वोल्ट पाठ्यांक आएगा। क्या ये 3 नंबर लायक लग रहा है, इतना सिंपल प्रश्न है। हेलो,
अगला प्रश्न भी 3 नंबर का है। ये चौथा का घ नंबर है आपके बोर्ड पर। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध का मान 25 ओम दिया है। अग्र अभिनति वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान। देखिए क्या क्या दिया है। दिया है आर का मान 25 ओम और धारा में परिवर्तन डेल्टा आई में कितना दिया है, 2 मिली एम्पियर। मिली को 2 गुणे 10 के घात माइनस 3 एम्पियर लिख सकते हैं। हमें कह रहा है कितना विभव में परिवर्तन, कितना वोल्टेज में परिवर्तन किया जाए, निकालिए। तो बहुत ही सिंपल है, ओम के नियम से ही हो जाएगा। डेल्टा V बराबर क्या होता है, डेल्टा आई इंटू आर। डेल्टा आई का मान बोलिए, डेल्टा आई का मान 2 गुणे 10 के घात माइनस 3, आर का मान कितना है 25, तो 25 दूनी का 50 गुणे 10 के घात माइनस 3 वोल्ट या 50 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। इतना परिवर्तन करेंगे तो इतना धारा में परिवर्तन हो जाएगा। क्या ये 3 नंबर का सवाल दिख रहा है? बहुत ही सिंपल सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए आपके बोर्ड पर है। ये चौथा का अंग नंबर है। असल में ये 2 नंबर का है, क्योंकि 1 नंबर में तो वाटहीन धारा का परिभाषा पूछ लिया है। प्रश्न में कह रहा है कि 15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिघात माने काईसी का मान निकालने को कह रहा है तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने को कह रहा है। चलिए प्रश्न में क्या क्या दिया है, ये आपका सी परिपथ हो गया। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, दिया है आपका सी का मान 15 माइक्रोफैरड, माइक्रो को बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 6 फैरड। कितना वोल्ट दिया है, VRMS का मान कितना दिया है कह नहीं रहा है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है तो VRS का मान ही दिया है। कितना दिया है, 220 वोल्ट। आवृत्ति F का मान कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है। तो कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है कि आप क्या ज्ञात कीजिए, काईसी का मान ज्ञात कीजिए, माने प्रेरकीय प्रतिघात का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिघात का मान ज्ञात करने को कह रहा है तो केवल सी जुड़ा है तो प्रेरकीय प्रतिघात होगा। प्रेरकीय प्रतिघात का इसी का फार्मूला होता है 1 में ओमेगा सी, या ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf इंटू सी। ये आपका हो गया। चलिए तो काईसी का मान हम निकालते हैं, मान वैल्यू रखते हैं 2 गुणे 3.14 गुणे एफ का मान कितना है 50 गुणे सी का मान 15 गुणे 10 की घात माइनस 6। ये देखिए 50 दूनी का 100 से दशमलव ये कट गया तो कितना आ गया 314 गुणे 15 गुणे 10 के घात माइनस 6। इन सब को सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 212.3 ओम का इसी का मान है। आप इसको सॉल्व करिएगा स्वयं से। अगला दूसरा नंबर कह रहा है इसमें प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान भी निकालिए, माने IRMS का मान निकालिए। चलिए तो IRMS बराबर हो जाएगा VRMS बटा में प्रतिरोध। प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, काईसी ही प्रतिरोध का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो काईसी। VRMS का मान कितना है 220 बटा में काईसी का मान अभी कितना निकालें 212.3 भाग करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा लगभग 1.04। ये क्या आ गया, एम्पियर। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। पांचवा का घ का अथवा नंबर है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 गुणे 10 के घात माइनस 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणे 10 के घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा की मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत आसान है। प्रश्न में क्या क्या दिया है, प्रश्न में दिया है आवेश, आवेश क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹
-19 कूलाम। उसके बाद कितने मीटर की त्रिज्या है, आर का मान कह रहा है कि 5 × 10⁻11 मीटर की त्रिज्या है। कितनी चाल से चल रहा है, भी बराबर 2.2 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। हमें आई का मान ज्ञात करना है इसके समतुल्य। तो बोलिएगा फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, चूंकि वृत्तीय पथ पे घूम रहा है तो आवर्तकाल टी लिख दिए। अब बताइए, ध्यान से समझिए, टी का मान यहाँ पे कहीं नहीं दिया है, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। चूंकि वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, गोल गोल नाभिक के चारों ओर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो चाल मान लेते हैं कि भी दिया है। दूरी एक पूरा चक्कर लगाएगा तो दूरी कितना तय करेगा, 2πr परिधि के बराबर। एक पूरे चक्कर में समय को क्या कहते हैं, टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 2πr बटा में भी। हम यहाँ से मान रख देते हैं, तो आई बराबर क्यू बटा में टी का मान 2πr बटा में भी उधर गया तो गुणा में हो गया, तो क्यू भी बटा में 2πr हो गया। आई का फॉर्मूला आपका हो गया। चलिए मान रख देते हैं अब आई का। आई का क्यू का मान कितना दिया है, 1.6 × 10⁻19। भी का मान कितना दिया है, 2.2 गुणे 10�6 बटा में बोलिए 2 गुणे पाई का मान 22 बटा में 7 रख देते हैं, कट जाएगा आसानी से। आर का मान कितना दिया है, 5 × 10⁻11। ये सब थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि इधर हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका कट गया 10 बार में। ठीक है, 2.2 से 22 कट गया 10 बार में। 7 भागा था, ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये देखिए 5 दूनी का 10। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, तो आई बराबर 1.6 गुणे, ये भागा में था ऊपर गया तो गुणा में, गुणे ऊपर देखिए कितना बच गया, 10⁻19 प्लस 6, 10⁻13 हो गया बटा में। नीचे देखिए 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10 माने 10⁻2। ठीक है, और गुणे 10⁻11। चलिए गुणा करते हैं, तो 16 7 कितना होता है, 112। 112 दशमलव एक स्थान पे थे, एक स्थान पर लगा दिए। देखिए ये कितना हो गया, 10⁻9 हो गया, -9 ऊपर गया तो +9 हो गया, तो -13 + 9 कितना हो जाएगा जी आपका, -4 होगा, 10⁻4। यही आपका आंसर हो गया। या दशमलव एक स्थान पर हमेशा लिखते हैं, दशमलव के एक स्थान ले जाएंगे तो 1.12 गुणे दशमलव एक स्थान घटाएं तो घात में एक जोड़ना पड़ेगा, 10⁻3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम्पियर। या मिली में लिख सकते हैं, 1.2 मिली एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल 3 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर वाला सवाल, दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, कामा समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, मैंने दोनों में समान धारा है, एक ही दिशा में बह रही है। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल का भी मान दिया है, 3 × 10⁻³ न्यूटन। प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, माने आई का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या क्या दिया है, दिया है आपका पारस्परिक दूरी माने आर का मान दिया है 0.06 मीटर। इसको लिख सकते हैं हम 6 × 10⁻² मीटर। दो स्थान दशमलव बढ़ाए तो घात में 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। और क्या दिया है, I1 I2 बराबर है, मान लेते हैं किसके बराबर है, आई के। इसी का मान हमको निकालना है कि कितनी आपका धारा का मान। ठीक है, कह रहा है कि इनकी प्रति मीटर लंबाई पर माने एल का मान 1 रखने पर एफ का मान कितना आ जा रहा है, 3 × 10⁻³ न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसी आई का मान आपको ज्ञात करना है, आई का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, दो समांतर तारों पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, एफ बटा में एल बराबर होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई करेंगे तो 2I1 I2 बटा में क्या हो जाएगा, आर। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए
म्यू नॉट अपन में 4 पाई। पहले एफ का मान बोलिए, एफ का मान कितना दिया है? एफ का मान दिया है 3 × 10⁻³ एल का मान प्रति मीटर लंबाई पर मान, एल का मान 1 रखना है। म्यू नॉट अपन में 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷, ये आपके पेपर में भी दिया रहेगा, गुणे 2 I1 I2 समान है आई के, माने आई स्क्वायर लिखते हैं बटा में आर का मान, बीच की दूरी कितना दी है 6 × 10⁻², ये कटा देते हैं 3 बार में। चलिए, तो ये 3 × 10⁻² गुणा भागा में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा इधर? इधर देखिए क्या बच गया, 10⁻⁷ गुणे I² बराबर, ये भागा में था इधर गया तो गुणा में, तो 3 में 3 से गुणा करें तो 9, 10⁻², 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻⁵। ठीक है यहाँ तक। अब ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो I² बराबर 9 × 10⁻⁵। ठीक है यहाँ तक। भागा में, अरे सॉरी, भागा में 10⁻⁷, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो +7 - 5 +2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो I² बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻², तो I बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9 × 10⁻², माने 3 × 10, या लिख सकते हैं, अतः आपका आ गया 30 एम्पियर। अतः प्रत्येक तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तब इनके प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा 3 × 10⁻³ मीटर का, सॉरी 3 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच कालांतर लैम्ब्डा है, प्रकाश की तीव्रता k इकाई है। पट्टे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3, माने पहले पथांतर लैम्ब्डा है तो तीव्रता k है, अब पथांतर λ/3 है तो तीव्रता कितनी होगी, यही प्रश्न पूछ रहा है, माने k के पदों में पूछ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग किसके लिए होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। प्रकाश की व्यतिकरण क्या होती है? जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, माने मिलने से, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया है? प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार I1 I2 बराबर है, मान लेते हैं किसके बराबर है, I के बराबर। एक वर्णीय प्रकाश की तरंगे हैं, माने सभी तरंगे एक समान है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पथांतर पहले पथांतर कितना है, Δx1 मान लेते हैं, लैम्ब्डा दिया है, तो कालांतर निकाल लेते हैं। कालांतर कितना होगा, तो कालांतर बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्ब्डा इंटू पथांतर। ये सूत्र आपको याद होगा, कालांतर को फाई से दिखाते हैं, बटा में लैम्ब्डा, पथांतर कितना दिया है लैम्ब्डा, लैम्ब्डा से लैम्ब्डा कट गया, तो पहला स्थिति में आपका फाई का मान कितना आ गया 2 पाई। तो इसके लिए परिणामी तीव्रता हम निकाल लेते हैं। परिणामी तीव्रता दिया है, परिणामी तीव्रता के दिया है। परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है I1 + I2 + 2 अंडर रूट में I1 I2 कास फाई बराबर के दिया है। चलिए, I1 I2 इसका मान रख लेते हैं, मान I है, ये I है, 2 अंडर रूट में ये I इंटू I² कास फाई का मान कितना रखना है 2 पाई बराबर के। चलिए, ये 2I, ये भी कितना हो गया 2I कास 2 पाई का मान, माने 360 डिग्री का मान होता है 1 बराबर के। तो कितना हो गया 2 पाई, सॉरी 2I मिलकर कितना आ जाएगा 4I बराबर के। तो I बराबर कितना निकल गया k/4। ठीक है, माने एक प्रकाश की तीव्रता आपके कुल तीव्रता का कितना है 1/4 गुना है। चलिए, यहाँ तक निकल गया। अब कह रहा है प्रश्न में कि पहले पथांतर लैम्ब्डा था, तीव्रता कितनी थी, परिणामी तीव्रता k थी, अब पथांतर कितना हो जाए
अब यदि पथांतर माने डेल्टा x2 का मान λ/3 हो जाए, तब आपका कह रहा है कि परिणामी तीव्रता k के पदों में कितनी होगी। चलिए तो पहले कालांतर निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से कालांतर बराबर क्या हो जाएगा, 2π/λ इंटू पथांतर। चलिए बताइएगा, ये फाई 2π/λ इंटू पथांतर के बाद λ/3, λ से λ कट गया तो आ गया 2π/3 मैंने 120 डिग्री आपका आ गया। अब इसके लिए परिणामी तीव्रता निकालना है, क्योंकि परिणामी तीव्रता में कालांतर होता है मैंने फाई होता है, दिया है पथांतर इसलिए बदलना पड़ रहा है। तो परिणामी तीव्रता हमको निकालना है। तो परिणामी तीव्रता मान लेते हैं कि आई डैश है, तो आई डैश बराबर क्या हो जाएगी आपका फार्मूला, वही फार्मूला I1 प्लस I2, तीव्रता का फार्मूला वही है, I1 I2 कास फाई। चलिए आई डैश का मान हमको निकालना है। ये सभी एक समान है, एक वर्णीय प्रकाश तरंगे हैं। तो I प्लस आई प्लस 2 अंडर रूट में आई स्क्वायर कास 120 डिग्री 2π/3, तो आ जाएगा 2π प्लस 2π इंटू में कास 120 डिग्री का मान -1 में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2i माइनस आई प्लस माइनस माइनस, तो आई डैश बराबर कितना आ गया बोलिएगा, आई। और तो आई डैश बराबर मैंने अब परिणामी तीव्रता कितनी होगी, आई का मान कितना है, k/4। यही आपका हो गया आंसर। जब पथांतर आपका लेमडा था तो परिणामी तीव्रता कितनी थी, k। अब पथांतर आपका λ/3 हो गया तो परिणामी तीव्रता कितनी हो गई, k/4। ये 5 नंबर का सवाल है।